हाय, जरा सोचो आप अपनी गर्लफ्रेंड से आज कोर्ट मैरिज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले आप 35 फ्लोर के एक ऐसे रूम में फंस जाए जहां से निकलना इम्पॉसिबल है और 2 दिन बाद आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी दूसरे से हो जाए। मूवी का नाम है ट्रैप्ड और चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत शौर्य के साथ होती है जो कि मुंबई में रहता है और यहीं पर वो अपनी जॉब करता है। शौर्य के एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नूरी है और नूरी भी उसी कंपनी में जॉब करती है जिस कंपनी में शौर्य जॉब करता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी पल बिताते हैं, लेकिन इसी बीच नूरी की शादी किसी दूसरे लड़के से तय हो जाती है। शौर्य जो कि नूरी को खोना नहीं चाहता, लेकिन नूरी पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे दोनों एक साथ घूमते हैं। शादी के महज 10 दिन पहले शौर्य अपने रूम पार्टनर को सो जाने के बाद नूरी को अपने रूम में ले जाता है। वे दोनों किस करते हैं और वे दोनों खुलकर बातें करते हैं। वे दोनों इससे पहले और भी कुछ करे, शौर्य अपनी दिल की बात नूरी को बता देता है। वो नूरी से कहता है कि वह उसके बिना रह नहीं सकता है और शौर्य नूरी से शादी करना चाहता है, लेकिन नूरी उसे कहती है ये कैसे हो सकता है, उसके शादी में तो महज 10 दिन का टाइम बचा है। शौर्य नूरी को बहुत मनाता है और नूरी भी शौर्य के बात को मान जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों को एक अलग रूम खोजना होगा जहाँ पर इन लोगों को किचन, बाथरूम और सभी सुविधा मिल सके। अब शौर्य एक रूम की तलाश में निकल पड़ता है। वो एक ब्रोकर के पास जाता है, उसे वह रूम के बारे में बात करता है। ब्रोकर उसे रूम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बजट की जब बात आती है तो शौर्य के पास काफी लो बजट होता है, जिससे कि ब्रोकर उसे रूम देने से मना कर देता है। लेकिन सूर्य उसे कहता है कि 2 हफ्ते बाद जब उसकी सैलरी आ जाएगी तो उसके सारे पैसे वो दे देगा, लेकिन ब्रोकर उसकी बातों को नहीं मानता है और यहाँ से सूर्य को निराश होकर ही लौटना पड़ता है। अब शौर्य दूसरे दिन एक अगले ब्रोकर के पास जाता है और उसके साथ भी रूम की बातें हो जाती है, लेकिन जब बजट की बात आती है तो वह ब्रोकर भी सूर्य को रूम देने से मना कर देता है। इस तरह सूर्य कई ब्रोकर के पास जाता है, लेकिन बजट के चलते उसे कहीं भी रूम नहीं मिलता है। एक बार सूर्य जब एक ब्रोकर से बात कर रहा होता है तो उसे एक आदमी देख रहा होता है और उस ब्रोकर से जब सूर्य की बात नहीं बनती है तो वह आदमी सूर्य की पीछा करता है। उसके पास वह आता है, उसे वह कहता है कि वह एक ऐसी अपार्टमेंट जानता है जहां पर सूर्य को इतने पैसे में ही एक फ्लैट दिला सकता है। अब सूर्य को रूम की काफी जरूरत होती है, इसीलिए उस आदमी के साथ चला जाता है। वह आदमी एक बिल्डिंग के पास ले जाता है जो कि 50 फ्लोर का होता है और वह बिल्डिंग पूरी तरह से खाली होती है। नीचे एक गार्ड होता है जिसे सुनाई कम देता है। वह आदमी सूर्य को 35वें फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही बेहतरीन रूम दिखाता है जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद होती है। शौर्य उस आदमी से पूछता है कि बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस बिल्डिंग में लोग नहीं रहते हैं। तो वह आदमी उसे कहता है कि बिल्डिंग को बने हुए मात्र 2 वर्ष हुए हैं और मालिक एक अलग ही केस में फंसा हुआ है, इसीलिए इस बिल्डिंग में लोग नहीं रह रहे हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत इस रूम में रह सकते हो और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो बस इतना है कि इस बिल्डिंग में केवल सुबह ही पानी आती है, इसीलिए तुम्हें पानी भर लेना होगा और कभी कभी लाइट कट जाती है। और लास्ट में उस आदमी को जाते हुए हम देखते हैं कि फ्लैट का मेन गेट जो कि बहुत ज्यादा फंस रहा है और उसे खोलने के लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़ रही है। अब शौर्य अपने पुराने रूम में जाता है और अपनी सारी सामान लेकर इस फ्लैट में आकर शिफ्ट हो जाता है। अब शौर्य नूरी के पास कॉल करता है, उसे इस रूम के बारे में बताता है, जिससे कि नूरी काफी खुश हो जाती है और वे दोनों यह डिसाइड करते हैं कि वे दोनों कल ही शादी कर लेंगे। रात को सूर्य अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सूर्य अपने मोबाइल को देखता है जो कि बैटरी लो बता रहा है, क्योंकि रात को उसकी चार्जिंग हिलने के चलते उसका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है। अब सूर्य अपने मोबाइल को फिर भी चार्ज में लगाता है, लेकिन लाइट उसी समय कट जाती है। अब सूर्य पानी के लिए जाता है, लेकिन पानी भी नहीं आ रहा होता है। चूँकि शौर्य को आज शादी करना होता है, इसीलिए वह किसी भी तरह तैयार होकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन उसकी मोबाइल उसी रूम में रह जाती है। तो वह दरवाजे को खोलता है जो कि बहुत ही बल लगाने पर खुलता है। उसी समय नूरी का कॉल आता है। नूरी उसे बताती है कि वह शादी के लिए कब का ही घर से निकल चुकी है। शौर्य उसे कुछ ही देर में पहुंचने को कहता है, लेकिन पीछे हम देखते हैं कि दरवाजे का मेन गेट हवा चलने के कारण दरवाजा आगे पीछे हो रहा होता है। सूर्य दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले दरवाजा लॉक हो
जाता है और उसकी चाबी दरवाजे में ही रह जाती है। सूर्या जो कि रूम में अब लॉक होता है और उसकी चाबी दरवाजे के बाहर होती है। सूर्या उस लॉक को खोलने की काफी कोशिश करता है, उस दरवाजे को काफी बलपूर्वक खींचता है, लेकिन इसका कोई भी असर उस दरवाजे पर नहीं होता है। अब सूर्या उस आदमी के पास कॉल करता है जिसने इस प्लॉट को दिलाया होता है, लेकिन वो आदमी उसका कॉल को रिसीव ही नहीं करता है। अब सूर्या एक कंपनी के पास कॉल करता है जो कि डुप्लीकेट चाबी बनाता है। उसे वो बताता है कि वो एक रूम में फंस चुका है। वो कंपनी उस एरिया के एक नंबर देती है जिसे वो बात कर लेने को कहती है। अब सूर्या उस नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बैटरी अब लो होने लगती है। सूर्या उस आदमी को अपना लोकेशन दे पाता, उससे पहले उसकी बैटरी बढ़ जाती है और उसका मोबाइल बंद हो जाता है। अब सूर्या तुरंत अपने मोबाइल को चार्ज में लगाता है और एसी चालू कर देता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात यह होती है कि उसी समय लाइट कट जाती है। सूर्या अपने मोबाइल को फिर से खोलता है, लेकिन उसी समय नोरी का कॉल आ जाता है और उसका मोबाइल फिर से बंद हो जाता है। अब सूर्या उस दरवाजे के पास जाता है और एक हथौड़ी से मारने लगता है, लेकिन इसी बीच वो हथौड़ा उसके हाथ पर लगता है और उसका हाथ यहाँ पर घायल हो जाता है। अब सूर्या अपने हाथ पर पट्टी बांधकर उस मोबाइल को फिर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल जब चालू नहीं होता है तो वो मोबाइल को फोड़ देता है। अब सूर्या के पास कोई भी साधन नहीं होता है जिससे कि वह किसी से कांटेक्ट कर सके। सूर्या बालकनी के पास जाता है और नीचे आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाजें कोई भी नहीं सुनता और सूर्या के चिल्लाते चिल्लाते रात हो जाती है। अगली सुबह होती है और सूर्या पानी की तलाश करता है, लेकिन बोतल कब का ही खाली मिलता है। अब सूर्या उस दरवाजे को खोलने की फिर से कोशिश करता है और घर में रखे सारे सामान को उस दरवाजे पर लाकर पीटता है, लेकिन सामानों का उस दरवाजा पर कोई भी असर नहीं होता है। अब सूर्या घर में लगे टीवी को बालकनी के पास जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। टीवी को नीचे गिराते हैं सूर्या वॉचमैन की आवाज लगाता है, लेकिन वॉचमैन की कानों से कम आवाज सुनाई देती है, इसलिए उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब सूर्या बिस्कुट को खाता है और घर में रखे कूट और टूथपेस्ट को उपयोग कर उस पर हेल्प लिखता है और उस हेल्प को बालकनी से बाहर फेंकता है, लेकिन वह कूट एक छत पर टिक जाता है। उस कूट को कोई भी नहीं देख पाया होता है, इसीलिए सूर्या एक और दूसरा हेल्प लिखता है, लेकिन इस बार उसका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है। तो सूर्या अपने घायल हाथों की पट्टी हटाकर अपनी ब्लड से उस हेल्प को पूरा करता है, लेकिन इस बार यह कूट एक दूसरा छत पर टिक जाता है और यह कूट भी लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन लास्ट बार फेंकी गई कूट वाले छत पर एक लेडीज कपड़े सुखाने के लिए आती है। सूर्या उसे देखता है और उसे काफी आवाज लगाता है, अपनी शर्ट खोलकर ऊपर से हिलाता है और साथ में एक टिफिन को लेकर उस बालकनी के ऊपर बजाता है, जिससे कि वो लेडीज उसे देख ले, लेकिन उस लेडीज का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो लेडीज चली जाती है। और इस तरह आज का दिन भी खत्म हो जाता है। अब सूर्या के पास खाने के लिए न कोई खाना होता है और न ही पीने के लिए पानी होता है। सूर्या किचन में पानी के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है। सूर्या चूहा से काफी डरता है और उसे बचने के लिए जब वो भागता है तो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह होती है और उसकी आंखें जब खुलती है तो उसके चश्मे जो कि टूट चुका होता है। सूर्या अपने अंडरवियर को फाड़कर एक गुलेल बनाता है और अपने आसपास सारे कंक्रीट को एक जगह इकट्ठा करता है और अगली बार जब वो लेडीज अपने छत पर आती है तो सूर्या उस गुलेल से लेडीज के ऊपर प्रहार करता है, जिससे कि वो लेडीज उसे देख ले और वहां से सूर्या बच जाए। लेकिन कई बार प्रहार करने के बाद भी लेडीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और लेडीज फिर से चली जाती है। और इस तरह सूर्या का आज का दिन भी खत्म हो जाता है। सूर्या रात को अपने कपड़ों को सजाते हुए हेल्प लिखता है और बालकनी के पास बर्तन बजाते हुए रात गुजारता है। अगली सुबह वॉचमैन सूर्या की हेल्प वाला कूट देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वह कूट को कूड़ेदान में फेंक देता है। दूसरी तरफ लेडीज भी सूर्या की हेल्प वाला कूट को देख लेती है और सूर्या उस लेडीज को कूट को देखते हुए देख लेता है। ऊपर से वह हाथ हिलाता है जिससे कि वह लेडीज उसे देख ले, लेकिन लेडीज नहीं देखती है और सीधे वॉचमैन के पास आती है। उसे पूछती है कि इस फ्लैट में कोई रहता है क्या, लेकिन वॉचमैन साफ ही मना कर देता है। ऊपर से सूर्या इन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। वह दरवाजे के पास आता है और चिल्लाने लगता है। लेडीज वॉचमैन की बातों पर ध्यान नहीं देती है और बिल्डिंग के कुछ सीढ़ियों के ऊपर जाती है, वहां से आवाज लगाती है, लेकिन ऊपर से कोई आवाज न मिलने के कारण लेडीज यहाँ से चली जाती है।
लेडीज को यहाँ से जाते हुए सूर्य ऊपर से देखता है और उसका सपना यहाँ पर फिर से टूट जाता है, जिससे कि वह काफी गुस्सा हो जाता है और रात होने पर बालकनी में ही आग लगा देता है। अब सूर्य काफी खुश होता है, उसे लगता है कि नीचे से लोग उस आग को देख लेंगे और सूर्य यहाँ से बच निकलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और पूरे घर में आग फैलने लगती है, जिससे कि सूर्य काफी डर जाता है और पूरे घर की आग को बुझाता है। अब सूर्य के पास खाने के लिए न खाना होता है और न ही पीने के लिए पानी होता है, इसीलिए सूर्य एक बर्तन में अपने यूरिन को करके उसे पीता है और सूर्य बाथरूम में ही सो जाता है। अगली सुबह होती है और बारिश होने लगती है, जिससे कि सूर्य काफी खुश होता है और बारिश की पानी पीता है और बहुत सारा पानी अपने बर्तन में भर कर रख लेता है। बारिश खत्म होने के बाद एक चिड़िया उसके रूम में आती है। सूर्य जो कि शाकाहारी होता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कोई भी चीज नहीं होता है, इसीलिए वो अपने गुलेल से उस चिड़िया को मारकर उसे पका कर खाता है। अब सूर्य यहाँ पर रहना सीख जाता है, उसके पास अब पानी होता है और रोज एक नई चिड़िया होती है, लेकिन सूर्य यह जानता है कि कुछ दिनों बाद उसका पानी खत्म हो जाएगा और उसकी हालत पहले जैसी हो जाएगी, इसीलिए सूर्य बालकनी के एक रॉड को रोज काटता है। अब सूर्य उस बालकनी के रॉड को काट कर आगे से उस बिल्डिंग से उतरना चाहता है। धीरे धीरे सूर्य के पास से पानी भी खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो रॉड भी कट जाता है। अब सूर्य पूरी तैयारी के साथ उस रॉड के पार करते हुए बिल्डिंग से उतरने लगता है। धीरे धीरे वह नीचे आने लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि नीचे वाले रूम में बालकनी ही नहीं होता है। अब सूर्य बड़ी मुश्किल के साथ उस रूम में चला जाता है और सीढ़ियों को खोलते हुए उस बिल्डिंग से नीचे आता है। अब सूर्य जमीन पर आ चुका होता है और कुछ ही देर चलने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड नोरी भी होती है, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी होती है। सूर्य उसके हाथों पर हाथ रखता है, लेकिन नोरी यहाँ से चली जाती है। अब सूर्य उस कंपनी में जाता है जहाँ पर वह काम करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।